यस, ऑडिबल ऑनलाइन। आवाज आ रहा है? यस सर। ओके। रंजित, पगार बुक। यस, विल वेट फॉर 5 मिनट्स या 2 मिनट्स। किया है काम? यस, एनी डाउट इन असाइनमेंट्स? असाइनमेंट्स में कोई डाउट आया क्या? जो भी असाइनमेंट्स किए उसमें कोई डाउट आया क्या? हम्म। इन्वर्टेड पिरामिड? पिरामिड पिरामिड है। मतलब तुम सीधा वाला कर लिया तो उल्टा वाला हो जाता है, मतलब उसमें आईजे की कंडीशन है। किया है किसी ने पिरामिड का? देखो सिंपल क्या है, इस तरीके का तुमने किया था, राइट? राइट एंगल वगैरह वाला तो क्लियर है सबको, बट अभी तुम्हें कैसा चाहिए? ऐसा ही चाहिए ना? इस तरीके से है क्या कुछ? आई थिंक इस तरीके से, राइट? सो दिस इज, एक एक स्पेस लगेगा तुम्हें, स्पेस तो लगेगा ही। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसी को इसी तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं? अरे कर सकते हैं कि नहीं, मतलब देखो सिंपल, ये यहाँ पे क्या है? लेट्स एज्यूम इधर एक स्पेस है, लेट्स एज्यूम इधर एक स्पेस है। क्लियर एवरीबॉडी? तो मैं अगर बोलता हूँ कि इधर थोड़ी सी स्पेस कम करो तो ये इधर आ सकता है कि नहीं? इधर थोड़ी सी स्पेस कम करो तो ये इधर आ सकता है कि नहीं? इधर थोड़ी सी मतलब ही, ये अगर ऐसे लेके जाओ तो ये पार्ट हो सकता है कि नहीं? पिरामिड इन दी सेंस, पिरामिड क्या है तुम्हारा एक्चुअली देखा जाए तो, ये वाला एक ट्रायंगल आता है तुमको, और ये वाला एक ट्रायंगल आता है। ये दो ट्रायंगल आते हैं कि नहीं? तो दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब पिरामिड है ना एक्चुअली। तो ये वाला ट्रायंगल बनाने के लिए पहले तुम्हें ये वाला स्पेस कवर करना पड़ता है, राइट? इधर का छोड़ दो, ये किया नहीं किया उससे फर्क नहीं पड़ता, मतलब तुम्हें कितने ट्रायंगल्स का कॉम्बिनेशन करना पड़ रहा है? एक, दो और तीन। इस वे से किसी ने उसको ब्रेक किया है क्या?
इस वजह से सोचा है क्या उसको किसी, वो सोचो तो क्लिक होगा। ठीक है, वो सोचो तो क्लिक होगा, सोल्यूशन देने में मजा नहीं है उसका। ठीक है, क्योंकि वो लॉजिक बिल्डिंग के लिए तुम्हारा, नहीं तो प्रिंट करके दिखाऊंगा फिर वो हो गया, उसमें मजा नहीं। इसमें ट्राई करो कि इस तरीके से कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर? फिर समटाइम्स यू विल गेट लाइक दिस, ये कुछ इस तरीके से होगा, या एक के नीचे एक आएगा, तो दैट कैन बी मैनेज बाय सिंपल स्पेस। तो अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि जो तुमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, राइट, जो तुमने ये वाला ट्रायंगल बनाया, उसमें ही सिर्फ एक चेंज करने से यू कैन मेक इट पिरामिड। बट अभी क्यों वो चेंज नहीं हो पा रहा है? क्योंकि तुमने, लेट से दिस इज योर कंसोल, तो राइट एंगल ट्रायंगल यही से बनाया तुम्हारा, राइट। यहां से स्पेस के लिए एक बॉक्स लो, स्पेस के लिए एक बॉक्स लो, मतलब इफ दिस इज योर कंसोल, तो तुम्हारा राइट एंगल यहाँ पे होना चाहिए, और यहाँ पे एक स्क्वायर वाला फेस स्पेस होगा। अब ये तो क्लियर है ना सबको कि स्क्वायर वाला स्पेस कैसे डालेंगे? अब सिंपली मैंने क्या बोला है, स्क्वायर वाले स्पेस को ही तुम्हें इस तरीके से करना है, तो ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, तो ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, तो इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, दैट यू हैव टू मैनेज विथ स्पेस। ट्राई करो तो समझ में आएगा वो। यस, ऑनलाइन अंडरस्टूड क्या बोला मैंने तो। टू इंटू वगैरह करने का ही सवाल नहीं है उसमें कुछ। तुमने कुछ कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक देखा होगा, गूगल वगैरह या जीपीटी रेफर किया होगा, तो उसने कुछ कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक दिखाया होगा, या कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, मे बी इट इज ऑप्टिमाइज लॉजिक। तो अभी मेरा क्या कहना है, हमको ऑप्टिमाइजेशन तक जाना ही नहीं है। ऑप्टिमाइजेशन कब समझ में आता है? टर्नरी ऑपरेटर कब समझ में आता है? जब इफ एल्स आता है तब ना। इफ एल्स ही मुझे क्लियर नहीं है, तो टर्नरी ऑपरेटर समझ में आएगा क्या? नहीं ना। तो वो पार्ट है। तो ऑप्टिमाइजेशन पे कब जाना है? जैसे वो प्राइम नंबर के लिए वो नंबर डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं, राइट। तो ये मुझे कब समझ में आता है, तब मैं एक फुल वे से प्राइम नंबर निकालता हूँ, और फिर मुझे लगता है कि अच्छा इसमें और ऑप्टिमाइजेशन किया जा सकता है। वापस मैं बोल रहा हूँ कि इस वे से जाओ। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि तुरंत जीपीटी का रेफरेंस नहीं लेना है, वो वापस समझो। तुम सोचोगे नहीं तो फिर होगा नहीं ना पॉसिबल कुछ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन को एटलीस्ट स्पेंड 30 मिनट्स। तो फिर ऐसा करके सर हर क्वेश्चन को कितना टाइम लगेगा? नॉट नेसेसरी ना, जिसमें स्टक हो उसी में ना। जिसमें स्टक नहीं हो वो तो जल्दी हो रहा है कि नहीं? तो एटलीस्ट जिसमें स्टक हो, ये 30 मिनट्स तुमको ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए देने हैं। तुरंत अगर जीपीटी के पास जाते हो तो क्रिएटिविटी तुम्हारी ब्रेक हो रही है, थिंकिंग पावर जा ही नहीं रहा है ना वहां तक। मैंने उस दिन भी बोला आई थिंक कि जीपीटी की वजह से क्रिएटिविटी बहुत कम होते जा रही है, कोई सोच ही नहीं रहा है कुछ। सिंपल कैप्शन भी चाहिए, कुछ भी चाहिए तो लोग जीपीटी से पूछ रहे, तो कैसे होगा फिर? ये हम आउटपुट लाने के लिए या पैटर्न प्रिंट करने के लिए कोड दिया था क्या मैंने ये, कि कुछ भी करके मुझे पैटर्न प्रिंट करके दिखा? नहीं। तुमने ट्राई किया, मतलब अभी जो तुम्हारा डाउट है कि सर वो स्टार नहीं हो रहा है, पिरामिड नहीं हो रहा है, वो राइट एंगल ही हो रहा है, राइट, तो दैट इज गुड। मतलब तुमने वहां पे ट्राई किया है, नहीं तो कुछ लोग सीधा आगे हुए पिरामिड कोड बोल के वो प्रिंट कर देंगे, डजंट मेक एनी सेंस। अभी जो मैंने बोला है, अभी मैं क्यों सोल्यूशन नहीं दे रहा हूँ? क्योंकि अभी मैंने एटलीस्ट तुम्हें ये तो क्लिक करके दिया ना कि भाई इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ पिरामिड, देन इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 4 ट्राइंगल्स, राइट। कौन सा? ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, और ये वाला। तो ये वाला नहीं भी किया तो भी चलेगा। बट कोई मुझे ऐसा बोलेगा कि उस दिन ही बोला ना मैंने, इस तरीके का पैटर्न निकाल, तो क्या करना है मुझे? स्पेस स्पेस वाली जगह पे स्टार स्टार डाल रहा है, और स्टार वाली जगह पे स्पेस डालना है, राइट। वो ही मैं पार्ट समझा रहा हूँ कि इनके कॉम्बिनेशन से वो समझो, इन ट्राइंगल्स के कॉम्बिनेशन से समझो। इसीलिए तो सेपरेटली एक एक ट्राइंगल बनाना सिखाया है ना तुम लोगों को, कि ये ट्राइंगल कैसे बनाता है, उसको कोलैप्स करो, कोलैच करोगे, उसको मर्ज करोगे, तो यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे काम करती है ये चीज।
Clear? Yes, online. Is it clear, everybody? Am I audible? Online. Quick. समझ में आया? करना क्या है वो समझ में आया? तो आज ओवरऑल लैब ही होगा पूरा, ठीक है? यस, ऑनलाइन आई विल शेयर वन लिंक विथ यू। वहां पे दो दो तीन तीन लोगों ने ज्वाइन होना है, और मॉक होने के बाद वापस इस लिंक पे आना है। और अगर तुम्हें कोई डाउट है तो डाउट सॉल्व करेंगे, डाउट नहीं है तो यू कैन ड्रॉप, ठीक है? उससे पहले कल का जो हमारा टॉपिक है उसके लिए एक चीज बाय हार्ट करनी है, वो अभी एक लिख के देता। कल हम देखने वाले हैं फंक्शंस, ठीक है? तो फंक्शंस क्यों चाहिए, क्या चाहिए, वो सब डिटेल में देखेंगे। सिंटैक्स कैसा है, क्या है, वो सब अभी समझना है बस, कि एक फंक्शन को मुझे यूज करना है। एक फंक्शन मुझे कुछ काम करके देता है, तो एक फंक्शन को मुझे यूज करना है, तो मेरे पास एक प्रोसेस होती है, राइट? मेरे पास एक प्रोसेस होती है उस फंक्शन को यूज करने के लिए, उस फंक्शन को बनाने के लिए। तो ये फंक्शन प्रोसेस सबकी बाय हार्ट चाहिए। ये तुम्हें थ्रू आउट दी जर्नी काम आएगी। तुम कोई भी लैंग्वेज में जाओ, पाइथन में जाओ, डॉट नेट में जाओ, पीएचपी में जाओ, जावास्क्रिप्ट यूज करो, एनी एनी लैंग्वेज, सब जगह पे, जावा में सब जगह पे क्या रहेगा? फंक्शन प्रोसेस ही हेल्प करेगी, और फंक्शन ही यूज करना है, राइट? जो हम बोल रहे हैं कि फ्रेमवर्क आया है या ह्यूज लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी मतलब ही क्या? कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। सारे फंक्शंस का मिला के एक कलेक्शन, एक लाइब्रेरी बना के दी है तुम। तो उस तरीके से है। तो फंक्शन प्रोसेस, कोई भी एक फंक्शन अगर मुझे यूज करना है, राइट? लेट से, तेरा नाम क्या है? हरिओम। तो हरिओम मुझे एक काम करके दे रहा है, राइट? वो एक फंक्शन है। हरिओम एक काम करके दे रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा सबसे पहले? मतलब वो काम हरिओम से करवा लेना है, तो कैसे? हाँ, वो पता है ना मुझे, काम फिक्स है, इसलिए तो तुझे बोल रहा हूँ ना मैं। तू क्या काम करता है मुझे पता है, लेट्स। हाँ, उसको बुलाना पड़ेगा काम करने के लिए। कैसे बुलाऊंगा? नाम से, राइट? तो फंक्शन प्रोसेस में सबसे पहली चीज होती है फंक्शन कॉल, या फंक्शन को इन्वोक करना, फंक्शन को कॉल करना। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या बोला हमने अभी? कैसे बुलाएंगे फंक्शन को? उसके नाम से। तो होगा यहाँ पे फंक्शन नेम, फंक्शन नेम, और ये दो पैरेंथेसिस, सिंटैक्स बता रहा हूं, फंक्शन का नाम और ये दो पैरेंथेसिस है पार्ट ऑफ सिंटैक्स, राइट? अब इन दो में हम पास करेंगे पैरामीटर्स। पर कब? इफ एनी, अगर कोई पैरामीटर्स है तो। इफ एनी पैरामीटर, तो हम उसको पास कर रहे हैं, क्या पास कर रहे हैं उसको? वैल्यूज या फिर वेरिएबल्स। वापस समझो, अभी कुछ चीजें समझ में नहीं आएगी, दैट्स फाइन। अभी आज इसको सिर्फ लिखना है और इसको बाय हार्ट करना है, समझना है। कल जब मैं फंक्शन पढ़ाऊंगा तो ये चीजें रिलेट होगी। तो क्या बोला है? फंक्शन कॉल में होगा फंक्शन का नाम, पैरेंथेसिस में अगर कोई पैरामीटर में भेज रहा हूं तो उसके वैल्यूज या वेरिएबल्स, राइट? अगर कोई भेज रहा हूं तो वैल्यूज और वेरिएबल्स एड, मोस्टली, नॉट मैंडेटरी। हमेशा सेमीकोलन रहेगा ये, ऐसा नहीं। मैं प्रिंट एफ हेलो प्लस प्रिंट एफ बाय प्लस प्रिंट एफ एक्स वाई जेड लिख ही रहा हूं ना, तो उसके बाद सेमीकोलन दिया है क्या? नहीं। जब लाइन एंड होती है तब देना पड़ता है, राइट? सो फंक्शन नेम, वैल्यूज और वेरिएबल्स, और अगर पैरामीटर कोई है तो ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। दिस इज द सिंटैक्स फॉर कॉल। मैंने इधर कुछ रिटर्न टाइप वगैरह लिखा नहीं है, इतना सिंपली सिंटैक्स है। यहां तक की क्लियरिटी है सबको? नाउ, अब मैंने हरिओम को बुलाया,
तो क्या होना चाहिए उसके बाद की प्रोसीजर? बुलाया मैंने उसको, मतलब मैं आवाज दे रहा हूँ, आवाज दे रहा हूँ, आवाज दे रहा हूँ, वो आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता। वो एग्जिस्ट भी करना चाहिए ना उधर, राइट, विथ ऑल इट्स इम्प्लीमेंटेशन, जो भी वो काम करता है उसके साथ। तो सेकेंड पार्ट होगा तुम्हारा फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन का डेफिनेशन, कॉल अगर किया है तो फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, तो अब मैंने हरिओम को जिस नाम से कॉल किया है उसी नाम से वो एग्जिस्ट करना चाहिए उधर। तो फंक्शन डेफिनेशन में क्या रहेगा? फंक्शन डेफिनेशन में रहेगा फंक्शन नेम, फंक्शन का नाम। ये जो नाम कॉल किया है वही नाम एज इट इज केस सेंसिटिव, राइट। इसमें भी पैरामीटर्स, इफ एनी, अगर कोई पैरामीटर्स है, अगर कोई पैरामीटर्स ऊपर से भेजे हैं तो उसको रिसीव करना पड़ेगा। और उसको रिसीव करने के लिए हमेशा क्या रहेगा? डेटा टाइप्स विथ वेरिएबल, राइट। डेटा टाइप विथ वेरिएबल, जगह लगेगी तो जगह कौन बना के देता है? डेटा टाइप। उस जगह को आइडेंटिफाई कौन करता है? वेरिएबल, राइट। क्लियर? अब फंक्शन नेम में ये पैरेंथेसिस के बाद यहाँ पे कोई सेमीकोलन वगैरह नहीं रहेगा। यहाँ पे होगा तुम्हारा ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, दिस विल बी योर फंक्शन बॉडी। यहाँ पे तुम क्या लिखोगे? सारा कोड या अल्गोरिदम, मतलब जो ही अल्गोरिदम से जो तुमने कोड डिसाइड किया है वो सारा कोड रहेगा इसके बीच। अंडरस्टूड? सारा कोड कहाँ पे रहेगा? इसके बीच। अब फंक्शन नेम, डेटा टाइप विथ वेरिएबल, अगर कोई पैरामीटर भेजे तो फिर फंक्शन बॉडी। अब लास्ट पे तुम डिसाइड करोगे, मतलब इस फंक्शन में तुम डिसाइड करोगे ये तुम्हारा फंक्शन कुछ रिटर्न करता है, राइट। मतलब ही रिटर्न अगर करता है तुम्हारा फंक्शन कुछ, इफ एनी, तो यहाँ पे होगा क्या तुम्हारा? रिटर्न, राइट। इसका एक इमेज में अपलोड कर दूंगा डैशबोर्ड। फंक्शन नेम, डेटा टाइप इज वेरिएबल्स, राइट। उसके बाद ये बॉडी, यहां से मैं कुछ रिटर्न करता हूँ। अभी एग्जांपल के तौर पे मैं 10 रिटर्न किया, 20 रिटर्न किया, राइट। तो मतलब मैं इंटीजर रिटर्न कर रहा हूँ, मतलब मैं जो वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ उस चीज का डेटा टाइप, मतलब तुम्हारा क्या? रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप मैंने कब डिसाइड किया? पूरा काम होने के बाद ना, मतलब डेफिनेशन में मैंने पूरा एल्गोरिदम लिखा, फिर डिसाइड किया कि भाई क्या रिटर्न करने वाला है, राइट। तो ये रिटर्न टाइप हो गया यहाँ पे। क्लियर है एवरीबॉडी? यहाँ तक की क्लियरिटी है? तो फंक्शन कॉल, फंक्शन डेफिनेशन, राइट। अब मैं फंक्शन कॉल करने जाता हूँ, फंक्शन कॉल करने जाता हूँ, मतलब लेट से हरिओम को डांस आता है तो मैं उसको स्टेज पे बुलाने जा रहा हूँ, तो मैं उसको कॉल करने जा रहा हूँ। अब मैं उसको कॉल करता हूँ तो उससे पहले हरिओम आया है नहीं है वो तो मुझे पता होना चाहिए ना, कि हरिओम एग्जिस्ट करने वाला है नहीं। जब मैं उसको बुलाऊंगा तब ये पूरे डिटेल के साथ आ जाएगा, राइट। बट वो एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है वो तो पता होना चाहिए ना, क्लियरिटी। तो कंपाइलर को पता होने के लिए कि भाई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करने वाला है आगे, तो तुम फिलहाल फंक्शन कॉल जो तुमने लिखा है, मतलब तुम्हारा क्या बोलते हो जो मिनट्स ऑफ मिनट टू मिनट जो शेड्यूल किया है उसमें कंपाइलेशन सक्सेसफुल कर दो। तो फॉर दैट विल नीड फंक्शन डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे होता है हमारे पास फंक्शन डिक्लेरेशन। तो फंक्शन डिक्लेरेशन में सिंपली ये एक प्रॉपर तुम्हें सिग्नेचर, एक प्रोटोटाइप देना पड़ेगा, दैट इज फंक्शन का, मतलब सिंपली जो भी रिटर्न टाइप है वो रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, और अगर पैरामीटर्स है इफ एनी, तो यहाँ पे क्या? ओनली डेटा
टाइप्स, मतलब, और यहाँ पे सेमीकोलन ऑलवेज। समझो, वापस बताता हूँ। किसी भी फंक्शन को यूज करना है तो फर्स्ट थिंग यू विल नीड टू कॉल दैट फंक्शन, राइट। तो फंक्शन को कॉल करने का तरीका है उसका नाम, अगर कोई पैरामीटर्स है तो मैं वैल्यूज या वेरिएबल भेजूंगा, राइट। ये हो गया फंक्शन कॉल। अब उस फंक्शन को कॉल करते हैं तो उस फंक्शन का अपने पास क्या होना चाहिए, डेफिनेशन, राइट। तो डेफिनेशन में क्या होगा, फंक्शन का नाम, पैरामीटर्स अगर कोई लाता है तो उन पैरामीटर्स को रिसीव करने के लिए डेटा टाइप विथ वेरिएबल, फिर उसका बॉडी शुरू होगा, तुम्हें जो कोड लिखना है उसका जो काम है वो पूरा काम, इफ एल्स फॉर लूप अब तक जो पढ़ा है या आगे जो पढ़ोगे वो सारा उसमें इंप्लीमेंट करोगे, एंड देन यू विल रिटर्न, वॉट एवर यू वैल्यू यू वांट टू रिटर्न। अगर कुछ नहीं भी रिटर्न करना है तो तुम यहाँ पे वॉइड लिखोगे, राइट। तो हर फंक्शन को एक रिटर्न टाइप होता है, जैसे हमने बोला है उस दिन, कुछ हर फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है ना, जैसे हर ऑपरेटर कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, तो लाइक दैट। तो ये होने के बाद वी विल डिसाइड द रिटर्न टाइप। अब सिंपल, ये डिक्लेरेशन में बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, वापस समझो डिक्लेरेशन का पर्पस क्या होता है। ये मेन है, ये मेन में मैंने किसी फंक्शन को कॉल दे दी और इस फंक्शन का डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, राइट। तो अब वार्निंग या एरर दो चीजें हैं तुम्हारे पास। कंपाइलर आया इस तरीके से यहाँ पे बोल रहा है कि भाई फंक्शन वन मुझे नहीं पता क्या है, राइट, क्योंकि फ्लो कैसे जा रहा है, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम जा रहा है, बोल रहा है फंक्शन वन क्या है मुझे नहीं पता। तो हम उसको बोल रहे हैं कि सबर रख, आगे आने वाला है, नहीं मिला तो तू एरर वगैरह देना, बट आगे आने वाला है, इसलिए मेन से पहले हम इसको क्या करके रखते हैं, डिक्लेयर। डिक्लेयर में अभी मुझे वो वेरिएबल नेम वगैरह लिखने की जरूरत है क्या, मैं किस वेरिएबल में रिसीव करने वाला हूँ क्या। डिक्लेरेशन में मैं बस उसको इतना बताना चाह रहा हूँ कि भाई ऐसे ऐसे नाम का फंक्शन है, इतने इतने पैरामीटर्स लेता है, इस टाइप के पैरामीटर लेता है और वो आगे आने वाला है, राइट। तो आगे आने वाला है तो फॉर, अभी तक तुम उसको गुड टू गो बोल दो। अब कई कोड्स में तुमको बाद में सीपीपी वगैरह आने के बाद ये डिक्लेरेशंस नहीं दिखेंगे, क्यों, क्योंकि दे फॉलो बॉटम अप अप्रोच। वो क्या करते हैं, मेन को ही सबसे नीचे लिखते हैं और ये मेन के ऊपर सारा लिखते हैं, मतलब ही कॉल होने से पहले ही फंक्शन का डेफिनेशन पता चल जाता है क्या है। तो सिंपल कॉल होने से पहले कंपाइलर को पता चल गया कि ये एग्जैक्टली क्या है, तो अलग से डिक्लेरेशन लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। इसीलिए डिक्लेरेशन वाला पार्ट धीरे धीरे आगे नहीं आता है, बट वो डिक्लेयर करना मतलब ही कंपाइलर को बताना। तो डिक्लेरेशन का पार्ट जरूरी क्यों है, क्योंकि कल को क्या हो जाएगा, फंक्शन वन है और फंक्शन टू है, और फंक्शन वन फंक्शन टू को कॉल करता है, राइट। तो किसको किसके ऊपर लिखोगे, फिर तो प्रॉब्लम है ना। वन टू को कॉल करता है, टू वन को कॉल करता है, अब किसको किसके ऊपर लिखोगे, अगर तुम, तो एक तो डिक्लेयर करना पड़ेगा ना उसमें का। तो डिक्लेरेशन पार्ट वी शुड नो फॉर, अंडरस्टूड। तो फिलहाल तो हम इसी तरीके से जाएंगे, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं तो टॉप टू बॉटम से जाएंगे, तो डिक्लेरेशन वगैरह वाला पार्ट प्रॉपर फॉलो करेंगे। अभी हमने क्या बोला है कि डिक्लेरेशंस मैंडेटरी नहीं है, कंपाइलर मोस्ट ऑफ द थिंग्स प्रोवाइड करता है, बट उसमें एरर्स आएंगे कई जगह पे, क्योंकि इम्प्लीसिट डिक्लेरेशन यूज करने से अच्छा है हम हमारा यूज करें, क्योंकि इम्प्लीसिट फिर कंपाइलर क्या दे रहा है उस पर डिपेंडेंसी है ना, राइट। तो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। जिनको ये नहीं समझा है, ये समझाने के लिए नहीं पढ़ाया हूं मैं, ठीक है। फंक्शन अपना कल टॉपिक शुरू होगा और डेप्थ में शुरू होगा, क्योंकि फंक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो उसके लिए पहले ये बाय हार्ट होना चाहिए, कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही है फिर भी फिलहाल ये बाय हार्ट होनी चाहिए, ताकि तुम्हें आगे वो हेल्प करेगा। इसको लिखो 5-5 बार घर जाके, राइट। वो इमेज में डैशबोर्ड पे अपलोड कर दूंगा फंक्शन प्रोसेस वाली, ये इसमें अगर क्लियरिटी नहीं है तो इमेज में तुम्हें क्लियरिटी आ जाएगी पूरी, कि फंक्शन कॉल, डेफिनेशन, डिक्लेरेशन वाला पार्ट। बट फंक्शन प्रोसेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये अगर क्लियर है तो आगे की सारी चीजें क्लियर होती है,
किसको क्या बोलते हैं, इसको बॉडी बोला है तो कल को एरर आ जाता है, फंक्शन बॉडी इज मिसिंग। फंक्शन बॉडी इज मिसिंग मतलब किसी ने गलती से इधर सेमीकोलन लगा दिया, राइट? समझ में आ रहा है? तो फंक्शन को बॉडी नहीं है, या बहुत सी चीजें आती है आगे चल के, तुम जावा में भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास वगैरह वो सब चीजें समझोगे तो उसके लिए फंक्शन प्रोसेस डिटेल में पता होना चाहिए। ट्रस्ट दी प्रोसेस, वापस बोल रहा हूँ। पहले दिन सबको लगता है कि इतना क्या है इसमें, जैसे मैंने बोला था कि इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन ऐसे वर्ड में यूज करता हूँ। लूप में क्लिक हुआ ना, कि इनिशियलाइजेशन चाहिए था बट मैंने सिर्फ इंट ए बोल के रखा था, तो इनिशियलाइजेशन था क्या पूरी तरीके से? वो डिक्लेरेशन था सिर्फ। तो लूप तुम्हारा चला क्या बराबर? नहीं। तो इन वर्ड्स से फर्क पड़ता है, ये वर्ड्स मैटर करते हैं। इसलिए वापस बोल रहा हूँ कि फोकस ऑन दिस पार्ट। मैं अगर कुछ चीजें बोल रहा हूँ तो हैव पेशेंस, एक दिन सारे डॉट्स कनेक्ट होंगे, तब तुम्हें ये प्रॉपर समझ में आएगा। सो अभी ये वापस क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मुझे वो डर लगा रहता है कि अरे ये चीज समझ में नहीं है, ये समझनी ही नहीं है अभी। वापस समझो, वो मैं क्लियरिटी पहले से दे रहा हूँ कि ये क्या है समझना ही नहीं है आज, राइट? ये जितना तुम्हें ग्रैप्स हुआ उतना ठीक है, बाकी का एज इट इज बस उसको बाय हार्ट करो। और तुमने ही बोला था कुछ चीजें बाय हार्ट मतलब कोडिंग में कुछ याद नहीं करना होता है, तो आई वॉज टॉकिंग इट अबाउट रेंज वगैरह वो सब चीजें। ये लाइफ लॉन्ग लगने वाला है ना। 17 का 18 का 19 का टेबल मैं पेन पेपर पे भी बना सकता हूँ, बना सकता हूँ ना। फिर क्यों बोलते हैं सब लोग कि टेबल्स याद करके रखो? टेबल्स याद करने को बोलते हैं ना, 20 तक 25 तक सबको टेबल्स आने चाहिए ऐसा बोलते हैं ना। क्यों? टाइम बचता है और इट इज अब हेल्पफुल फॉर मेनी थिंग्स ना। टेबल से तुम कितना चीजें सॉल्व कर सकते हो, मतलब कैलकुलेशन सभी जगह पे तुम्हारे फास्ट हो रहे हैं ना, टेबल्स अगर तुम्हें पता है तो वैसा है। तो फंक्शन प्रोसेस अगर बाय हार्ट है तो ज्यादा उधर सोचने का काम नहीं है। एरर्स आते हैं तो मैं समझ लेता हूँ जल्दी कि अरे प्रॉब्लम क्या है, राइट? बहुत से लोग इधर डेटा टाइप लिख देते हैं, एरर आता है, फिर मैं बोलता हूँ फंक्शन प्रोसेस क्या है। फंक्शन प्रोसेस में कॉल के आगे कहीं पे डेटा टाइप दिखाएगा कभी कुछ, तो यहाँ पे क्यों लिख रहा है? ऐसा होता है ना वो। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि बाय हार्ट करो, वो क्लिक होना चाहिए बार बार। फंक्शन प्रोसेस, अंडरस्टूड एवरीवन? इज इट क्लियर और नॉट? ऑनलाइन? क्या बोला है मैंने, समझा है? फंक्शन प्रोसेस बाय हार्ट करनी है। कुछ नए लोग दिख रहे हैं मुझको आज। काम किया है सबने, सैटरडे संडे यूटिलाइज किया है प्रॉपर। लूपिंग में क्लियरिटी है सबको, कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है डे टू डे। मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने से क्लियरिटी आ रही है क्या? पैटर्न सॉल्व करने से क्लियरिटी आई होगी, लूपिंग और अच्छे से समझा होगा। तो जिसको भी पैटर्न्स में कहीं पे गलती हुई या प्रॉब्लम आया, उन्होंने मेमोरी डायग्राम ट्राई करके देखा है? कितने लोगों ने मेमोरी डायग्राम निकाला? गलत है, फिर वो मेरी गलती है, मैं बताना भूल गया हूँ। हर कोड रणजितच्या असाइनमेंट मध्ये पण अपडेट करून देऊ आज। यू हैव टू ड्रॉ मेमोरी डायग्राम फॉर ईच एंड एवरी कोड, ठीक है? मत करो ऐसा, मतलब ये बच्चों जैसा है फिर कि अरे सर ने ये नहीं बताया था। फिर हमसे किसी ने कहा ही नहीं। एक लल्लन जी नाम से कैरेक्टर था, लापतागंज नाम का सीरियल आता था सब। तुमको बता के फायदा नहीं है कुछ, तुम्हें पता ही नहीं है कुछ अभी का। तुम्हें क्या पता है अभी का? क्या ट्रेंड क्या है, मतलब मैं उससे एटलीस्ट ट्रेंड से तो भी रिलेट कर पाऊंगा तुम्हारे। क्या चल रहा है फिलहाल? क्या देखते हो, तो क्या देखता है? हाँ, मूवीज कौन से? हाँ, स्टोरी पढ़ लेता है और फिर देखता क्यों है? डिस्क्रिप्शन होता है उसमें? अच्छा, हाउसफुल का पढ़ा था? हाउसफुल 5 देखा ही नहीं? गुड गुड। किसने देखा है? किसने देखा है? थिएटर में जाके किसने देखा है? नहीं, गुड। क्या है, सच में बोल रहा हूँ मैं कि क्या चल रहा है, मतलब मैं अभी ऐसा हो रहा है अभी वो क्या
जेन जी जनरेशन, मतलब तो टीचिंग तो मैं कर लेता हूँ अच्छे से, वो प्रॉब्लम नहीं है। बाकी रेफरेंस वेफरेंस में मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्या क्या पढ़ना पड़ेगा मुझे, मतलब तुम लोगों से कनेक्ट करने के लिए? यस। अरे हाँ, वो रील्स मीम्स तो वो मेरा एक्सपर्टीज है उसमें, मैं मीम मीम बनाता था एक जमाने में, स्टैंड अप कॉमेडियन रह चुका हूँ एक जमाने में। तो वो प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी मैं मैच नहीं कर पा रहा हूँ ना चीजें कुछ यहाँ पे। कैसा करे फिर? क्या क्या रेफर करना पड़ेगा मुझे? वाईब बी असं काही नसतं रे आयुष्य. वाईब बी स्कैम. हाँ, बोलो. अरे कुछ सजेस्ट करो ना कि सर आप ये देखो, ये आजकल जनरेशन बहुत देखती है ये. तू क्या देखता है? हाँ. जीओटी, गेम ऑफ थ्रोन्स. वो बहुत पुराना हो गया ना, लेकिन अभी ये नया आ गया कुछ उसका? पुराना हो गया है. अच्छा. फिर तो अभी अभी देखना होगा, तेरे को बोला होगा किसी ने कि वो देखो तो कूल लगता है थोड़ा सा, मतलब सोसाइटी अपने को कूल समझती है. वो कूल लोग, अरे मेरे को पता है ना, वो करना पड़ता है. क्रिकेट की जगह पे कुछ लोग धीरे धीरे 12th के बाद फुटबॉल को शिफ्ट हो जाते हैं. ये हो जाएगा जानवी वो अपलोड, में आज टीम से बात करता हूँ. फुटबॉल को शिफ्ट होते हैं, पता है कि नहीं तुमको? कि वो मोर कूल है ना, क्रिकेट से ज्यादा कूल वो है. फिर ऐसा है. इंग्लिश गाने सुनो तो किशोरदा किशोरदा है फिर. ऐसा कोई इंग्लिश मैच नहीं कर सकता उसको. पुराने कौन सुनता है इधर गाने? किसके सुनता है? हाँ. सिंगर के नाम नहीं पता बस. गाने अच्छा नहीं, ठीक है ना, वो उसके में क्या है, सिंगर का नाम से क्या लेना देना है फिर? वो होता है. गाना वो ही होना चाहिए. मतलब मैं वो बीच में हिमेश बहुत ट्रोल होता था, बट मैं भी फ्लो फ्लो में सोसाइटी कर रही है इसलिए मैं भी ऐसे ट्रोलिंग में गया. बाद में कुछ गाने जो मेरे फेवरेट थे, तब मुझे पता चला कि अरे ये हिमेश ने गाए हैं करके. तो फिर मैं रियलाइज किया कि अपन कितना गलत किया, मतलब अपन सुन के ये कर रहे हैं बस. वही होता है. 2 अक्टूबर को मीम डालने में मजा आता है. गांधी ने ऐसा किया वैसा किया. पढ़ोगे तो जानोगे. हाँ, पढ़ोगे और फिर तुम ट्रोल करोगे, दैट इज फाइन, कि सर मैंने ये किताब के रेफरेंस से ये ट्रोल डाला है, तो ठीक है. बस मेरे बाजू वाले ने डाला है तो. बैठे 2 लोग पत्ते खेल रहे हैं, बोल रहे हैं, हाँ रमेश, गांधी ने देश के लिए किया है क्या है. ऐसा है. यस, चलो ऑनलाइन पीपल, बोलो. क्या दिक्कत है और ओवरऑल, बिफोर वी स्टार्ट मॉक? यस. समझ रहा है सब. ठीक चल रहा है. इधर किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या लूपिंग तक? इनफ टाइम मिला है तुमको लूप पे काम करने के लिए? क्लियर? तो वापस आगे का फ्लो बताता हूँ. ये जो 4 5 असाइनमेंट किए हम, पैटर्न्स को हटा दोगे तो पहले के 4 असाइनमेंट्स, 1 2 3 4 जो भी है, ठीक है. तो उन असाइनमेंट्स को फंक्शन की मदद से करना है हमें कल से. तो फंक्शन के अलग अलग टाइप्स पढ़ाऊंगा, 1 2 3 4. तो उन्हीं असाइनमेंट्स को वो चारों टाइप से करना है. मतलब अभी लेट से 4 असाइनमेंट कितना, हर एक में कुछ 7 7 क्वेश्चन भी एवरेज ले लो तो 28. ठीक है. तो वो 28 क्वेश्चन तुम्हें 4 टाइप से करने हैं. तो 28 × 4, राइट, जो भी होगा. अब तुम्हें ये नहीं लगना चाहिए कि अरे इतना सॉल्व करना है. इतना नहीं सॉल्व करना है, लॉजिक बिल्ड कर चुके हो कि नहीं ऑलरेडी? उन 4 असाइनमेंट्स को लॉजिकली तुम यूज मतलब लॉजिक उसका बिल्ड कर चुके हो ना. अब हमें उनको बस फंक्शंस की मदद से करना है. तो हमें वो बाहर का स्ट्रक्चर समझना है बस, कि फंक्शन कैसे लिखते हैं, कॉल कैसे करते हैं वगैरह. ये जो कोड या एल्गोरिदम वाला पार्ट रहेगा, दैट विल नॉट चेंज. तो उसको गधे जैसा वापस नहीं लिखना है. 70 80 असाइनमेंट्स को कॉपी पेस्ट ही करना है उसको. राइट, स्मार्ट वर्क करना है, कॉपी पेस्ट करना है, और उससे वो समझना है. तो ये आगे का पार्ट बता रहा हूँ. तो एक्स्ट्रा के क्वेश्चन चाहिए तो मैं देता हूँ.
एक ऑल अपना लूपिंग तक और कुछ एक्स्ट्रा के क्वेश्चंस वो मैं भेज देता हूँ, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट वापस जो 4 असाइनमेंट किए हैं उस पे अगर कुछ क्लियरिटी नहीं है तो वो ले लो वापस, ठीक है? कि एक्स्ट्रा के और क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस विल नॉट बी मैंडेटरी, राइट? मैं ऐसे बोलता हूँ, नहीं तो फिर वो वापस प्रेशर डालने जैसा लगता है बहुत से लोगों को। इसमें तो ये 4 भी नॉट मैंडेटरी है एक्चुअली, क्योंकि हमें क्या लेना देना तुम असाइनमेंट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। उसका मार्किंग है क्या कुछ? उससे मार्क्स दे रहे हैं क्या कुछ तुमको? नहीं ना, वो तुम्हारे अच्छे के लिए है। मॉक के दिन चेक करूंगा बस, गिट रिपॉजिटरी बनी है क्या, राइट? तो गिट रिपॉजिटरी बनी है क्या चेक करूंगा हमारे रिकॉर्ड की तरफ से। तो सबने आए हो अपलोड किया है और उस पर रेगुलरली अपलोड कर रहे हो, वो क्लियर है ना सबको कि किसी भी असाइनमेंट का एक फोल्डर बना लो, उसके साथ एक डेमो फाइल कुछ बोल के वहां पे रीडमी वगैरह जो भी लिखना है वो एक डेमो फाइल बन के एक फोल्डर बन गया। तो ड्रैग ड्रॉप ही करना है सिंपल। वो वर्जन कंट्रोल वगैरह वो मत यूज करो फिलहाल, वो बाद में एक्सप्लेन करूंगा जब क्लिप्स वगैरह में जाएंगे प्रॉपर ये करेंगे। अभी के लिए यू कैन सिंपली ड्रैग ड्रॉप, कोड को ड्रैग ड्रॉप करो। तो यस, ऑनलाइन सब लोग कर रहे हैं क्या? रेगुलरली अपना कोड अपलोड कर रहे हैं गिट पे? गुड। ओके फाइन, देन यू कंटिन्यू विथ योर टास्क, दैट इज वो पिरामिड वगैरह जो बचा है वो ये करो। चाहिए तो आई विल गिव वन मोर कोड। इस तरीके का पैटर्न प्रिंट करो, ठीक है? ये सब स्टार स्टार से बनेगा, अंडरस्टूड? ये एक पूरा स्टार 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 से बनेगा, जो भी है। और भरा हुआ है ये, ठीक है? एक भरा हुआ बनाओ और एक हॉलो बनाओ, राइट? समझ में आ रहा है एवरीबडी ऑनलाइन? इज इट क्लियर? सिंपल रखता हूँ फिलहाल। ठीक है, ये इस तरीके से बनाना है और एक इस तरीके से बनाओ। इस तरीके का हॉलो वाला बनाओ एक। यस, अंडरस्टूड। ऑनलाइन करना क्या है, अब ऑनलाइन में मैं एक लिंक डालता हूँ, वहां से वापस आना है सब लोगों को और मॉक देना है, ठीक है? वहां से दो दो लोग ज्वाइन करो और मॉक होने के बाद वापस उस लिंक पे आ जाओ, मैं कम्युनिकेट करता हूँ तुम लोगों से। और हाँ, नहीं, सिलेबस कंप्लीट। सो कोई डाउट है ऑनलाइन में भी? जो लोग जब तक ये पार्ट करेंगे तो यू कैन शेयर योर डाउट्स, रंजीत विल गाइड यू।
हाँ चलिए अतः ओके यस ऑनलाइन अगर कोई भी डाउट है तो चैट बॉक्स में डालो और else ये ट्राई करो इसको बोला बता पेन पेपर और लैपटॉप साथ में रखो पहले ट्राई करो उसको कैसे करेंगे क्या करेंगे डिकोड करो बोलो मॉक आहेत की थांबा ना. आधी लॅब नंतर मॉक हम्म हम्म सेकंडचं नाव तेच नाव काय आहे आता इन्वर्ट राइट एंगल इन्वर्ट राइट एंगल ट्रायंगल इन्वर्ट राइट एंगल ट्रायंगल इन्वर्ट राइट एंगल ट्रायंगल फिल असेल म्हणजे इन्वर्ट राइट एंगल ट्रायंगल फिल 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 म्हणजे भरलेलं हा बोलो हाँ ऑफलाइन ऑब्वियसली सबसे क्या एक्सपेक्ट करती अरे बहुत सस्ते का यस पहले उसको ड्रॉ करो तुम्हारे पास देन मुझे पहले बताओ कि हाउ डू यू डिकोड द पैटर्न तुम पैटर्न को डिकोड कैसे करते हो क्या करना पड़ता है या कैसे स्टेप्स क्या है तुम्हारे पास ओके ठीक है ब्रेक कर लिया आफ्टर दैट ओके सो दैट मीन्स रीयूज कर रहे हो कोड का जो पहले है तुम्हारे पास करेक्ट पहले ट्राइंगल्स को डिवाइड कर रहे हो ब्रेक कर रहे हो उसके बाद अगर प्रीवियस कोड है तुम्हारे पास उसका तो वो लेके आओगे करेक्ट एंड उसी कोड को डुप्लीकेट करके ओके सिंपल मी नाउ सांगतो सर ओके यस ऑनलाइन पीपल कोई भी दो लोग जो लिंक दिया है सर ने उस पे ज्वाइन हो जाओ एंड मॉक के लिए चले जाओ उस लिंक पे यस टू पीपल गुड गुंजन एंड वन मोर और एक कोई एनीवन आरती सुवर्ण सिंह पायल देविका हाँ गुड बढ़िया और एल्स अगर पैटर्न को ब्रेक भी नहीं किया पैटर्न को ब्रेक भी नहीं करता है ब्रेक भी नहीं करता है स्टिल वहां पे दो ही चीजें प्रिंट करनी है तुम्हें इफ यू कैन नोटिस दो ही चीजें प्रिंट करनी है एक या तो स्टार या तो स्पेस दो ही चीज है एक तो स्टार है तो स्पेस बस उसको तुम्हें कंडीशनल बेस कुछ तो प्रिंट करना है कि यहाँ पे स्पेस होगा यहाँ पे स्टार होगा तो रोज एंड कॉलम में डिवाइड करो उसको ट्राइंगल में डिवाइड करने से अच्छा है उसको रोज एंड कॉलम में डिवाइड करो कि कितने रोज है कितने columns है और किस रो में कितने कॉलम में स्टार है कितने कॉलम में स्पेस है
हाँ, यस ऑनलाइन पीपल सेम, वही बोल रहा हूँ ना कि ट्रैक उसको कैसे करना है, उसको डिकोड कैसे करना है। दो ही चीजें प्रिंट करनी है तुम्हें, एक तो स्टार है, एक तो स्पेस है। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल एक इंटरव्यू, ओके, एक सिंपल, अगर इंटरव्यू में हो तो तुम्हारे पास होने वाला है नहीं, करेक्ट, तो ब्रेक फायदा था। एंड इंटरव्यू कोई भी पैटर्न उसके बारे में जो जो कोड करने लायक हो वो, और उसने अगर दिया है तुम्हें कोई कोड, आई मीन पैटर्न, उसको पहले डिकोड करो, पहले तो प्रिंट क्या करना है वो देखो, सिंपल है, स्पेस है या स्टार है, तो उसको बस चेक करो, रोज एंड कॉलम में डिवाइड करो उसको। पहले रो में कितने स्पेसेस है, दूसरे रो में कितने स्पेसेस है, पहले उसका अगर हिसाब निकाल लिया, गुड इजी। यस ऑनलाइन पीपल पेन पेपर का यूज करो, एट द सेम टाइम लैपटॉप पे भी ट्राई करो कि पैटर्न सही आ रहा है नहीं, लोग हो रहा है नहीं। बोलो। यस, यस ऑनलाइन से और एक ज्वाइन हो जाओ आपके लिए। ऑनलाइन पीपल, कोई भी डाउट है चैट बॉक्स में डालो, और एल्स
ट्राई करो कोड को, जो भी है तुम्हारा पैटर्न जो दिया है सर। कुठपर्यंत आलं? कुठपर्यंत आलं? कुठपर्यंत आलं? व्हॉट अशी की याला ब्रेक करण्यापेक्षा मी याला एकच पॅटर्न कन्सिडर करतो. करेक्ट. मी काय करतो, त्याला ब्रेक करण्यापेक्षा मी काय करतो, त्याला एकच पॅटर्न कन्सिडर करतो आणि मग त्यात ट्राय करतो किती रोज आहेत, किती कॉलम्स आहेत, right? किती स्पेस स्पेंड करायचे. हे जर मी कंडिशनल बेस घेतलं तर मग तुला युजरने सॉरी किती कॉलम दिले, युजरला फक्त तेवढंच सांगायचं आहे. तुला तो पॅटर्न म्हणजे तुला तो पॅटर्न काढून देईल. मी जर त्याला एक कन्सिडर केलं तर हा ब्रेक करणं इज ओके. ब्रेक करणं इज ओके का, कारण की तुला आधीचे पॅटर्न येतात, त्या आधी कोड पॅटर्न फ्री कोड येतो. आता तू कोड रिव्ह्यूज एक आणखी एखादा काहीतरी आणखी कॉम्प्लेक्स दिला, फॉर एक्झाम्पल हा असा आहे आणि हा इकडला असा आहे, मग देन इट इज प्रॉब्लेमॅटिक ना. सो ट्राय दॅट वे. काही प्रॉब्लेम. येस बोला. त्यासाठी आधी त्याला मी तेच म्हणतो, दोन primary shape ला consider करण्यापेक्षा एक pattern consider करा. And then तिथे बघा स्पेस आणि स्टाईल, तो एकच पॅटर्न आहे असं कन्सिडर करा ना, त्याला दोन ट्रायंगल कन्सिडर करा आणि देन किंवा आणखी इझी जाईल. कारण की येस ऑब्विसली तर दोन त्याला ट्रायंगल किंवा दोन ट्रायंगल किंवा दोन पॅटर्न करा, तर मग आधीचा एक कोड लिहून आता त्याला इथे समोर आणायचंय, तो मैं परत स्पेसिंग आणि स्टार गड़बड़ेगी. बेटर है कि उसके पहले ही एक पैटर्न कंसिडर करो. एंड कोड लंबा होने दो, कितना भी कोड लगो, 10 से 50 वेरिएबल लो, टेंशन नहीं. 100 लाइन का कोड लिखो. हाँ बस प्रिंटफ मत लिखो बस. ओके.
बिकॉज यहाँ पे अभी इस लेवल पे कोई नहीं बोलने वाला है, फिलहाल के लिए कोई नहीं बोल रहा है तुम्हें कि ऑप्टिमाइजेशन करो। एक नहीं 100 लाइन का कोड लिखो, 10 नहीं 50 वेरिएबल यूज करो। पहले पैटर्न लेके आओ, उसके बाद देखेंगे ऑप्टिमाइज कैसे करना है, उसके बाद देखेंगे वेरिएबल का यूज कैसे कम करना है। एंड उसमें दो अगर कंसिडर करोगे तो प्रॉब्लम एक है ना, अगर मैंने एक ट्रायंगल बना दिया तो नेक्स्ट ट्रायंगल को प्रिंट करने के लिए अगर मैं कोड लिखूं तो मैं उसको उसके सामने कैसे, तो वो तो प्रिंट हो गया ना, मैं उसको कैसे प्रिंट करूँ उसके सामने। पहले रो में स्टार्स कितने हैं? यस, देख के बताओ उधर। पहले रो में स्टार्स कितने हैं? 10। स्पेसेस 0, करेक्ट। आफ्टर दैट सेकंड रो में कितने स्टार्स हैं? कितने स्टार कितने हैं? 8 ना। स्पेस कितना है? 2, करेक्ट। कोड नहीं लिख के दे रहा हूँ, जस्ट यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, ये स्टार है ये स्पेस है, ओके। पहले रो में कितना है? 10 स्पेसेस है, 0 स्पेस है, आई मीन 10 स्टार, 0 स्पेस। उसके बाद ऑनलाइन पीपल, ओके। सेकंड रो में 8 स्टार है, स्पेस कितना है? 2, करेक्ट। थर्ड रो में स्टार कितना है? 6, स्पेस कितना है? 4, ओके। यहाँ पे आते हो, कितने स्टार है? 4, स्पेसेस कितना है? 6। यहाँ पे आते हो, स्टार कितना है? 2, करेक्ट। और स्पेसेस कितना है? 8। तो इसमें कुछ पैटर्न लगा सकते हो क्या, देखो। ऑनलाइन पीपल, क्या बोल रहा हूँ मैं? यस, बिकॉज पैटर्न में तुम्हें ढूंढना ही, पैटर्न उसी को बोला जाता है ना, कुछ तो सेम सिमिलर कुछ तो आ रहा है ईच एंड एवरी टाइम, या ईच एंड एवरी इटरेशन कुछ तो तुम्हें मिल रहा है, एंड उसके ऊपर उसके बेस पे तुम्हें कोड लिखना है। कैन वी हैव सम कोड ऑन बेसिस ऑफ दिस रीडिंग्स? ये मेरा रीडिंग है इस पर, तो मैं मतलब मैंने उसको एक पैटर्न कंसिडर किया है इसलिए। कुछ ऐसे हो रहा है कि इस पे कि कुछ प्रॉब्लम, मतलब कुछ लग रहा है तुम्हें कि ये 2 से बढ़ रहा है, ये 1 से माइनस हो रहा है? हाँ, इसमें इसमें इशू क्या है? काय म्हणून काय होतंय, प्रॉब्लेम काय होतंय? अनलिमिटेड टाइम लूप चालतो. मग कुठेतरी असं होतंय की तुझं कंडिशन फेल होत नाहीये. मला वाटतं टेनची व्हॅल्यू किती घेतली? 10 झिरो. झिरो पासून हा. 8 पर्यंत म्हणजे अरे दादा, बरं ठीक आहे, बघ. टेम्प वाढतोय का? 10 because 10 plus आधी बघ, म्हणजे लेस दॅन इक्वल्स टू टेम्प, म्हणजे टेनची व्हॅल्यू झिरो आहे. एक काम करते, लूप मध्ये एखादं प्रिंटर हॅलो हॅलो टाक बरं. लूप मध्ये जाते की ते check. मग चेक करो कि स्पेसेस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, स्टार बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं. एंड इफ यू, एक बार बस, एक बार अगर वो पकड़ लिया तो फिर कोड इजी है. बघा तिथे की असं होतं की कंडिशन फॉल्सच होत नाहीये कुठे कुठल्या एखाद्या पॉईंटवर. सो यू हैव टू मेक इट फॉल्स समटाइम, या किसी कंडीशन को ब्रेक करवाना हो. नाउ बिकॉज अब वो तेरा पैटर्न है तो तू देख कैसे करना है. मैंने डायग्राम निकालो.
और एक लॉजिक यूज कर सकते हो कि पहले स्पेस और स्टार में का डिफरेंस कितना आ रहा है वो चेक करो, मे बी मतलब जस्ट बोल रहा हूँ कि स्टार और स्पेस में पहले डिस्टेंस कितना है, डिफरेंस कितना है, ऑलमोस्ट सेम था, करेक्ट। उसके बाद 6, उसके बाद 2, देन 2 और देन 6, मे बी दिस विल हेल्प। आई एम जस्ट पुटिंग आइडिया, मैं कोड नहीं बता रहा हूँ। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एक और डिफिकल्टी क्या आ सकता है यहाँ पे कि तुम्हें पहले कुछ स्टार प्रिंट करना है, उसके बाद स्पेस देना है, देन बचे हुए स्टार प्रिंट करना है। तो उनको भी डिवाइड कर सकते हो क्या? देखो कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि पहले, देखो पहले अगर 10 स्टार है, 10 के 10 तो ऑब्वियसली जीरो पे स्पेस जीरो है, इसलिए उनको ब्रेक करने का टेंशन नहीं है। बट नेक्स्ट रो में तुम्हारे पास 8 स्टार, बट इफ यू कैन ऑब्जर्व, 4 पहले है 4 बाद में है। तो मे बी यू कैन डिवाइड बाय 2, बिकॉज नेक्स्ट में वही है, 6 के 3 हो रहे हैं, पहले 3 बाद में 3, 4 के 2 हो रहे हैं, पहले 2, 2 के 2 हो रहे हैं। तो यू कैन डिवाइड बाय 2, कि पहले डिवाइड बाय स्टार इतने निकालो, देन स्पेस दो पूरा का पूरा। स्पेस को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है बिकॉज स्पेस स्पेस पूरा ही है, बस स्टार का टेंशन है यार, बिकॉज स्टार को डिवाइड करना है। हम्म, हम्म, असं केलं जर ची लेस दॅन एन मायनस आय प्लस वन, ओके, तर मग आपला इथं आय 5 आहे, हम्म, तर 5 मायनस आय प्लस वन, एंड कंडिशन वापरायची, दोन कंडिशन वापरायच्या. अच्छा, म्हणजे तीच जर ट्रू असेल दोन्ही कंडिशन तर स्पेस एक्सटेंड करायचं. बट किती? अं, जोपर्यंत कंडिशन ट्रू राहील तोपर्यंत. ओके, कारण आपलं हे डिक्रीज डिक्रीज आहे ना, आय इन्क्रीज होतो. करेक्ट, आणि जे तर व्हेरिएबल. ऑब्वियसली जे तर तुझे तेवढे कॉलम तर तुला लागणारच म्हणून आहेत. आता इथं आपण 4 पर्यंत प्रिंट करतो पहिले ओके, 4, ठीक आहे. मग 6 पासून पुढे प्रिंट करतो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल 0 पासून पकडलं, 0 1 2 3 नाही 1 2 3 4, आणि 5 हेला 2 लेअर आहेत. मग 5 6 पकडशील ना. हो. 6 7 8 9 असंच ना, 7 8 9 10. मग त्यापेक्षा मी तेच म्हणतोय की तुला दॅट्स ओके. बट मी काय म्हणतोय की बघ ना, सेकंड रोला आल्यावरती तुला काय होतंय, 8 स्टार प्रिंट करायचे. 8 स्टार ओके, 8 स्टार प्रिंट करायचे. फरक इतका आहे की तुला त्यामध्ये 2 स्पेस टाकायचे. तर मी तेच म्हणतो की स्टारला तू डिवाइड करू शकतोस का, की नेक्स्ट रो मध्ये मला माहिती आहे 8 स्टार प्रिंट करायचे, प्रॉब्लेम एवढा आहे की त्यामध्ये स्पेस टाकायचा आहे. बट कधी, तर मी काय करतो, एक काम करतो, 1 2 3 4 जातो, कंडिशन चेक करतो की मला स्टार किती प्रिंट करायचे आहेत, 8, करेक्ट. मग जर मी मिड पर्यंत पोहोचलो असेल, आता स्टार द्या, आणि किती स्टार द्या, 2. त्यानंतर परत
स्टार आय मीन तिथे स्पेस द्या 2, परत स्टार प्रिंट करणं सुरू कर. करेक्ट. बोला. फॉर्मॅट चालतो म्हणजे असं. तिथे स्टेटमेंट काही दे, प्रिंटफ चालतो तिथे. एनिथिंग स्टेटमेंट आहे तिथे, स्टेटमेंट कुठलंही चालतं, प्रिंटफ तरी चालतं इथे. अलग अलग मी काय म्हटलं, बिकॉज 2-3 कंडीशन देने से अच्छा है लिमिट करना है उसको कि तुम्हें हाफ तक अगर तुम आ गए तो एक काम करो, स्पेस प्रिंट करो. एंड कितने स्पेस करना है? 2. करेक्ट. 2 स्पेस के बाद जितने बचे स्टार उतने प्रिंट कर दो. किंवा आता बघ, स्टार्स आहेत, नंतर स्पेस हवं तर त्याला एकच आधी एक ट्रायंगल कन्सिडर कर. ओके. आणखी त्याला ऑप्टिमाइज करता यायचं. आणखी मी काय करतो, त्याला इकडे घेऊन येतो, त्याला सोडून देतो, 5 स्टार प्रिंट करतो. त्यानंतर स्पेस द्यायचा असेल तर परत 5 स्टार असेल तर स्पेस, नाही तर परत तेवढेच स्टार काउंट. आणि इकडे पण सेम आहे, इकडे पण सेम आहे. मी काय करतो, इथे 4 पकडतो, स्पेस किती आहे ते बघतो. स्पेस प्रॉब्लेम झालाय असं की मला तिथे मधात 2, 4, 6, 8 असे स्पीड होणार. मग दोन्ही करके इन्क्रीज, इतका प्रश्न आहे. स्पेसचा प्रॉब्लेम नाही, स्पेस तुला इन्क्रीज करणं तुला पॅटर्न भेटलाय की स्पेस 2 इन्क्रीज होतोय. मग आधी स्पेस 0 ठेव, नंतर 2 ने वाढव, 4 ने वाढव, 6 ने वाढव. अँड यू कॅन डिक्रीमेंट स्टार ऑल्सो. आणि तुला काय ठेवायचं, तुला रोज आणि कॉलमचा फक्त हे ठेवायचं. रोज तर तेवढाच आहेत, कॉलम्स मध्ये फक्त फरक पडतोय की स्टार आहे का स्पेस आहे. हा. हा मग बरोबर आहे की. बट ओके ओके ओके. बट टेम वाढायला कधी पाहिजेत मग? ते दोन्ही सोबतच चालतात, दोन्ही व्हेरिएबल सेम चालतात, त्यामुळे मग ते आणि याच्यात जात आहेत. नाही नाही नाही. इथे स्पेसचा ऑब्व्हियसली इथे तुझे हे 4 केलेत की नाही फ्रेंड, तुला काय करायचं, इथे जेवढे स्पेस तुला सांगितले, किती सांगितले त्यांनी 2 ना, तर ते 2 स्पेस नंतर ते स्टार प्रिंट झाले पाहिजे. बोलो. लॉजिक तर क्लिक झालं मला की जो 3 मार्क असतात किती डिग्री कमी कमी होतात हम्म. त्यानुसार मी फॉर्म्युला बनवतो. हा फॉर्म्युला बनवतो भेटतो का नाही मला 4, 5, 3, 6, 2, 4 आणि याच्यामध्ये कसं या रेंज किती आपल्याला स्टार हे स्पेस हवा प्रिंट करायचं ओके. तिथे बंद झाल्याचं टाइम झाल्याचं. हा. जा इधर रोज पर दिया. That means, for example, 4 into something 8. Okay. 1 to 8 तुझा 12 and j is greater than or equals to 1. That means j, okay, and j is 100%. Star print करो. I mean, sorry, the star. पहिल्या इटरेशन साठी एकदा मेमरी डायग्राम का आयची व्हॅल्यू आणि जेची व्हॅल्यू
की ऍटलिस्ट आधी चार तरी स्टार आले पाहिजे ना रे. अरे तुला म्हणलं आधी चार तरी आले पाहिजे ना स्टार, आणि तुम्ही 20 भेटत नाही ते. तुला म्हणलं मग तिथे प्रमाणे चार यायला पाहिजेत ना. तू चारच टाकले ना नंबर ऑफ दोज. तर हे रोज चार 3 आणि 4 सेम यायला पाहिजे आपल्याला. इथे पण सेम आहे, तिथे पण सेम. किंवा मी कॉलम 10 घेतले आणि रोज 5 घेतले फॉर एक्झाम्पल, जस्ट फॉर हार्ड कोडेड व्हॅल्यू. ओके. हम्म. कॉलम्स आपण आधी पण म्हणजे एखाद्या व्हेरिएबल मध्ये पण आधी सेव्ह करून ठेवतो, ते लूप मध्ये टाकलं तर तो एक प्रॉब्लेम नाही आहे. हम्म. और फक्त वर जे आहे ना, ते एक एक हे तरी आलं, एक स्पेस तरी फ्रेम झाला पाहिजे. आपलं काय होतं, स्वतः स्पेस काढतोय म्हणजे ऑब्विसली ऑब्विसली. आधी हार्ड कोड घेऊन बघितलं. एक स्पेस साठी व्हेरिएबल, एक स्टार साठी व्हेरिएबल घेऊन बघ. इन्क्रीमेंट यस. ऑनलाइन पीपल, नेक्स्ट 2 लोग ज्वाइन हो जाओ. यस, ऑनलाइन पीपल. जिनका मॉक बचा है ज्वाइन हो जाओ. लिस्ट. यस, गुड. झालं. अरे वा, गुड. बढ़िया. सेम डिक्टो डुप्लीकेट. बढ़िया. अरे बढ़िया यार. जे एकच लूप चालू आहे असं बोलू. ओके. आणि 10 कशासाठी वापरतोय? टेन म्हणजे पहिलं 0 असणार, 0 स्पेस टेन ओके. वही तो करना है. झालं. स्पेस.
कसं आहे ते पेपरचे पण होतं दोन स्टेज रिव्ह्यू करायचं काय करायचं स्टेज रिव्ह्यू करायला निघून जाईल ना रे. तू जर वन ठेवशील तर ते निघून जाईल की तिला निघून जाईल कुठे म्हणजे ऑन मध्ये जरी लिहिलं तरी ते निघून जाईल की असं म्हणतोय ते हवंय ना आपल्याला आणि दॅट टू विदाउट स्पेस काय नाव तुझं? हरिओम ओके तो हरिओम अभी वो कोड करके दिखाएगा जो उसने किया है ओके एंड ही इज गोइंग टू एक्सप्लेन इट ओके ऑनलाइन पीपल लॅपटॉप लागेल का तुझं उसके बाद मे भी कुछ और अगर तुम्हारा देखो तुम्हारे आगे आपको जब तुम मुझे नहीं समझ पहले तुमको सेम राइटलर्स तो ध्यान से सुनना सर के छोड़ने देखा ध्यान से सुन बाबू सो बेसिकली हा फर्स्ट रो आहे हा फर्स्ट रो आहे फर्स्ट रो मध्ये 0 व्हाईट स्पेस आहेत आपल्याला हा सेकंड रो आहे त्यामध्ये आपल्याला आहेत 2 व्हाईट स्पेस हा आय इक्वल्स टू 3 आहे त्यामध्ये आहेत 6 व्हाईट स्पेसेस हा इक्वल्स टू नाही नाही 0 2 4 4 हा इक्वल्स टू 4 आहे ह्याच्यामध्ये 6 व्हाईट स्पेसेस आहेत हा इक्वल्स टू 5 आहे यामध्ये 8 व्हाईट स्पेसेस आहेत बेसिकली तो इथं पहिलं आपल्याला रोचं लॉजिक समजावं लागेल म्हणजे आपल्याला किती रोज आहेत त्यानुसार आपण एक्सटर्नल लूप घेणार बेसिकली हे 1 2 3 4 5 हे 5 लूप असल्यामुळे आपल्याला बाहेरचा जो लूप आहे 5 to 1 किंवा 1 to 5 एवढा हे करावं लागणार तर for int I equals to 5 I is less than or equals to 1 I minus minus तर आपण लूप मीन्स 5 to 1 जातोय त्यामुळे प्रत्येक वेळेस आपण डिक्रीमेंट करतोय आणि कंडिशन ही टाकावं लागेल कारण आपण डिक्रीमेंट करतोय 1च्या ग्रेटर किंवा इक्वल असला पाहिजे म्हणजे 5 वेळा लूप फिरला पाहिजे आणि 5 रोज प्रिंट झाले पाहिजे त्यानंतर बेसिकली आपण एक हा इथं हे पण लॉजिक आहे की जेवढ्या आयची व्हॅल्यू असेल तेवढ्या वेळा आपल्याला स्टार प्रिंट करायचा आहे मीन्स हे बघा 1 2 3 4 5 मीन्स आय जेवढा आहे तेवढे स्टार प्रिंट करायचे आहे मीन्स फॉर इन जे इक्वल्स टू 1 जे इज लेस दॅन ऑर इक्वल्स टू आय जे प्लस प्लस
प्रिंट एफ करून टाका. तर ह्यानंतर आपल्याला स्पेसचं लॉजिक समजावं लागेल. पहिल्या रो मध्ये 0 स्पेस व्हाईट स्पेसेस आहेत. सेकंड रो फर्स्ट रो मध्ये 2 व्हाईट स्पेसेस आहेत. थर्ड रो मध्ये 4 व्हाईट स्पेसेस, फोर्थ मध्ये 6 आणि फिफ्थ मध्ये 8. मीन्स बेसिकली एक व्हेरिएबल घ्यावा लागेल आपल्याला, ज्यामध्ये आपण प्रत्येक रोच्या नंतर आपल्याला इन्क्रीमेंट करावं लागेल ह्याला, कारण की आपल्याला कंडिशन द्यायची आहे तिथे. मीन्स इंट जे इक्वल्स टू 1 से लेके जे इज लेस देन और इक्वल्स टू 10 और जे प्लस प्लस. इथं प्रिंटफ स्पेस करा फक्त. आणि थर्ड लूप सेम टू सेम असंच येणार. बेसिकली मीन्स सर हा नेक्स्ट लूप मध्ये पण आपल्याला हे स्टार 1 2 3 4 5 हे फर्स्ट लूप मध्ये 5 स्टार प्रिंट केले आपण. त्यानंतर स्पेस असेल तर प्रिंट केला. त्यानंतर अजून नंबर ऑफ स्टार किती आहेत, 1 2 3 4 5. तर आपल्याला नंतर एक लूप लागेल ज्यामध्ये आपल्याला स्टार प्रिंट करायचे आहेत. नेक्स्ट वाला लूप इथे लिहितो. इंट जे इक्वल्स टू जे लेस दॅन और इक्वल्स टू आय जे प्लस प्लस प्रिंटफ स्टार. आता ह्याचा ड्राय रन जर केलं आपण तर बेसिकली पहिली व्हॅल्यू आयची असणार 5. 5 मध्ये हा लूप मध्ये जाणार. मीन्स 1 to 5 मीन्स 5 स्टार प्रिंट करणार. 1 2 3 4 5. त्यानंतर टेमची व्हॅल्यू तर 0 आहे. टेम प्रत्येक वेळेस 2 ने इन्क्रीमेंट करा. टेमची व्हॅल्यू तर 0 आहे. मीन्स पहिल्या वेळेस टेम्प मध्ये 0 व्हॅल्यू आहे. जे इक्वल्स टू 1 जे इज लेस दॅन ऑर इक्वल्स टू 0 होणार. मीन्स हा लूप चालणारच नाही पहिल्या वेळेसाठी. आणि सेकंड वेळेसाठी पण हा लूप 5 वेळेस चालणार. मग 1 2 3 4 5. टेमची व्हॅल्यू आता इन्क्रीमेंट झालेली आहे. मीन्स टेम्प झालाय, आपण इन्क्रीमेंट करतो प्रत्येक टाइमला. टेमची व्हॅल्यू आता 2 झाली आहे. मग सेकंड टाइम साठी आयची व्हॅल्यू होणार 4. मग 4 जर व्हॅल्यू असेल तर आपल्याला 4 वेळा स्टार प्रिंट होणार इथं. 1 2 3 4. त्यानंतर आपण टेमची व्हॅल्यू तर 0 आहे. मीन्स हा लूप 1 to 2 चालणार. मीन्स 2 व्हाईट प्रिंट होणार. 1 साठी आणि 2 साठी 1 2. आणि हा लूप पण सेम टू सेम ह्या लूप सारखा चालणार. 4 स्टार प्रिंट करणार हा लूप. त्यानंतर हा आय डिक्रीमेंट होणार. आयची व्हॅल्यू होणार 3. तेव्हा टेम्पची व्हॅल्यू होणार 4. मीन्स बेसिकली जे स्टार 3 वेळा प्रिंट करणार, कारण आपण जे इज लेस दॅन ऑर इक्वल्स टू आय घेतले. मीन्स जे इक्वल्स टू 1 to 3 पर्यंत हा लूप चालणार आणि 3 स्टार प्रिंट करणार. त्यानंतर आपण व्हाईट स्पेस देतो. बेसिकली व्हाईट स्पेस इज आपण यावेळेस इन्क्रीमेंट केली. टेम्प मध्ये व्हॅल्यू गेले 4. मीन्स बेसिकली 1 to 4 हा व्हाईट स्पेस प्रिंट करणार. 1 2 3 4. त्यानंतर अगेन हा 3 स्टार प्रिंट करणार. त्यानंतर आयची व्हॅल्यू डिक्रीमेंट होणार. मीन्स हा लूप 1 to 2 चालणार. मीन्स 1 2. त्यानंतर टेमची व्हॅल्यू तर इन्क्रीमेंट झाली आहे मागच्या वेळेस. यावेळेस व्हॅल्यू येते 6. 6 व्हाईट स्पेसेस प्रिंट होणार आणि त्यानंतर 2 प्रिंट होणार. त्यानंतर होणार 1. आयची व्हॅल्यू 1 झाली. ही मीन्स नेक्स्ट टाइम साठी ही कंडिशन सॅटिस्फाय होणार नाही. त्यावेळेस साठी होणार. मीन्स आयची व्हॅल्यू 1 झाली आहे. जे इक्वल्स टू 1 to 1 म्हणजे एक वेळेस हा लूप चालणार आणि 1 स्टार प्रिंट करणार. आणि टेमची व्हॅल्यू तर आपण इन्क्रीमेंट करतोय. टेमची व्हॅल्यू होणार इथे 1 2 3 4 5 6 7 8. हे 2 प्रिंट होणार.
ये आने लक्षात, तो कंप्लीट करो इसको फिर। ओके, ठीक, हमने क्या डिस्कस किया था? इफ यू कंसिडर ऑनलाइन, ओके, हमने कंसिडर किया, हमने पहले क्या तय किया था कि इसको ब्रेक करने से अच्छा हम क्या करेंगे, पहले इसको एक ही ये पैटर्न है ऐसा कंसिडर करेंगे। ओके, तो इसलिए हमने पहले क्या किया, चेक किया, एंड देन आई रियलाइज कि इसमें दो ही चीजें प्रिंट करनी है, एक तो स्टार है, एक तो स्पेस है, करेक्ट। देन मैंने उसका एक पैटर्न निकाला जो मुझे नोटिस हुआ कि अगर मेरे पास, फॉर एग्जांपल ये मेरे रोज है और ये मेरे कॉलम्स है, ओके, तो मैं बोलता हूँ इसको 1 2 3 4 एंड 5, करेक्ट, 1 to 5, बिकॉज 5 रोज तो प्रिंट करने ही है तुम्हें इन एनी कंडीशन। ओके, तो मैं बोलता हूँ कि अगर आई की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू अगर 1 है, यहाँ पे मुझे स्पेस 0 दिख रहा है। जैसे मैंने बोला था कि 10 स्पेस 10 स्टार्स है, इसने क्या किया कि स्टार को हटा ही दिया, स्टार का काम ही नहीं रखा, स्पेस को ही कंसिडर किया है, और उसने ऑप्टिमाइज कर लिया कि मैं स्टार को कंसिडर ही नहीं करूंगा, स्टार प्रिंट होने दो, अगर स्पेस रहेंगे तो प्रिंट होंगे, नहीं तो स्टार ही होंगे। बस अगर इसमें मैंने बोला था कि यहाँ पे 0 स्पेस है, इसमें वो टेंशन नहीं लिया, सिंपल, जितने स्टार से प्रिंट करते हैं 2 टाइम्स ऑब्वियसली, बिकॉज अगर देन तुम इसको अब ब्रेक करोगे, पहले ही ब्रेक, फिर अलग अलग लॉजिक लिख के, डोंट कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल रखो। ओके, इतना सिंपल है। अब मैंने अगर आई की वैल्यू 1 है, स्पेस चेक की, कितना है मेरे पास, 0, राइट, मुझे यहाँ पे दिखा, देन आई रियलाइज कि अगर आई की वैल्यू 2 है, दैट मींस अगर मैं सेकंड रो पे जाता हूँ तो मुझे स्पेस कितने मिल रहे हैं, करेक्ट, यहाँ पे आई स्पेसेस, आई की वैल्यू अगर 2 है, अगर मैं सेकंड रो में आता, थर्ड में अगर मैं आता हूँ, आई की वैल्यू अगर 3 है, स्पेसेस कितने हैं, 4, आई की वैल्यू अगर 4 है, एंड दैट मींस फोर्थ रो है, एंड स्पेसेस कितने हैं मेरे पास, 6, आई की वैल्यू अगर 5 है, लास्ट रो जो मेरा, उसमें स्पेसेस कितने हैं, 8। ये अब मेरे पास लॉजिक आ गया है, या एक तो ऑब्जर्वेशन आ गया, हम बोल सकते हैं सिंपल। तो देन आई रियलाइज कि एक काम करते हैं, मैं पहले मेरा जो लूप है वो चला लेता हूँ, कि जो मेरा लूप है सिंपल, 5 रो के लिए एक लूप चलना चाहिए, 5 बार कुछ तो काम 5 टाइम्स होना चाहिए, एनी एनी वर्क, ऑब्वियसली तुम्हें पैटर्न चेंज करना है, बट सिंपल रखो कि तुम्हें एटलीस्ट 5 बार तो वो काम करना है। ओके, तो पहला एक लूप आएगा जो 5 टाइम्स रिपीट होने ही वाला है, ये फिक्स होगा तुम्हारा, इन एनी कंडीशन 5 टाइम्स दैट लूप इज गोइंग टू रिपीटेड, सिंपल। ओके, तो मैंने क्या किया, एक लूप लिया, हाँ, तुम्हें आर कंसिडर अगर नहीं करोगे दैट्स ओके, बट इफ यू नोटिस यहाँ पे अब मैं इसको तोड़ता हूँ, अब मैं इनको तोड़ता हूँ, तो अब मुझे नजर आ रहा है कि पहले 5 है, उसके बाद फिर से 5 है। ओके, तो अब मैं पूछता हूँ तुमसे कि जब आई की वैल्यू 1 है तो स्टार कितने आ रहे हैं, एक, अगर एक को कंसिडर कर दो, तोड़ के उनको तोड़ो, अभी इसको तोड़ो, अभी इसको तोड़ो, तो आई की वैल्यू अगर 1 है तो स्टार कितने, 5, करेक्ट, आई की वैल्यू 2 है तो स्टार कितने तुम्हारे पास, 4। ओके, और नीचे आते हो तो 3 2, तो यू कैन नोटिस कि तुम्हारे स्टार्स जो है वो कम हो रहे हैं, करेक्ट, तुम्हारे स्टार्स जो है वो कम हो रहे हैं, बट नंबर ऑफ सेम ही है, 5 ही है। तो अगर मैं एक काम करूं, मैं मेरे लूप को उल्टा स्टार्ट करता हूँ, 5 बार तो घूमने वाला है, 1 to 5 जाए या 5 to 1 जाए, सिंपल ही है, करेक्ट। व्हाट आई कैन डू इज, मैं एक लूप लेता हूँ और i इज इक्वल्स टू 1, करेक्ट, या सॉरी उल्टा है ना मेरे को, i इक्वल्स टू 5, i इज लेस देन ग्रेटर देन, बिकॉज 5 से स्टार्ट हुआ,
1 तक जाना है। जब तक वो बड़ा या इक्वल नहीं होता, फाइल से 1 एंड देन I माइनस माइनस, बिकॉज 5 से 1 तक जाना है। ओके, अब मेरा ये एक हो गया जो 5 तक इटरेट होगा। अब मुझे प्रिंट करना है, करेक्ट, मुझे पहले इटरेशन में आर की वैल्यू, आई मीन वहां पे पहले इटरेशन में, अब इसको आर की वैल्यू मत पकड़ो, ओके, अब उसको पकड़ो इटरेशन। ये इस लूप का पहला इटरेशन, इस लूप का पहला इटरेशन, पहले इटरेशन में लूप कितने बार घूमना चाहिए, दैट मीन स्टार कितने बार प्रिंट होना चाहिए, 5 बार। तो यहाँ पे आई कैन आई की वैल्यू 5 है, तो कहना है से मेरा जो वो सेकंड लूप है, जो इनर लूप है, वो आई टाइम्स घूमना चाहिए, करेक्ट, आई टाइम्स घूमना चाहिए, जा रहा है। और जो सेकंड लूप है मुझे प्रिंट करना है 5 टाइम्स। मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है कि पहला इटरेशन की वैल्यू आई की वैल्यू 5 होगी, तो कहना है सही कि मेरा जो लूप है ऑब्वियसली सेकंड लूप में जाऊंगा, स्टार कितने हैं 4, तो आई की वैल्यू 4 हो जाएगी ना। थर्ड इटरेशन में इसकी वैल्यू 3 होगी, तो वहां पे 3 स्टार है। तो मैं क्या करता हूँ, सेकंड लूप जो इनर लूप है उसको आई टाइम्स उसको चलाता हूँ, सो दैट टाइम आई कैन राइट, और एक वेरिएबल लेता हूँ मुझे, ओके, तो स्टार्ट करूंगा 1 से, बिकॉज 1 से स्टार्ट करता हूँ। हाँ, करो जब तक आगे तक वो नहीं पहुंचता तब तक उसको चलाओ, ओके, तो आई विल राइट, अब इसको क्या लिखूं, जब तक ये आई से कम है या उसके इक्वल नहीं हो जाता, ओके, लेस देन और इक्वल टू आई, एंड यहाँ पे जे प्लस प्लस, करेक्ट। तो अब मुझे क्या प्रिंट करना है, यहाँ पे सिंपल स्टार प्रिंट कर दो, सिंपल क्या करो, स्टार प्रिंट करो, तो आई से, ओके, स्टार प्रिंट कर दिया। अब मेरा काम बचता है स्पेसिस कंट्रोल करना है, ऑनलाइन पीपल, अब बचता है मेरा काम स्पेसिस कंट्रोल करना। स्पेसिस मुझे वहां पे नजर आ रहा है, पहले 0 है, देन 2 है, 6 है और 8 है, तो मैं सिंपली सीरीज में डिफरेंस निकालता हूँ ना, एनी सीरीज तुम देखते हो तो उसमें पहले डिफरेंस 2 का है, 5 का है, 7 का है, जो भी डिफरेंस है, यहाँ पर अगर से कि हाँ 2 का नजर आया, कुछ तो है 2 का, तो एक वेरिएबल लेता हूँ, स्पेस, स्पेस लो, टेम्प लो, मैंने स्टार्ट करता हूँ 0 से, ओके, एंड देन अब मैं क्या करता हूँ, स्पेस वेरिएबल का जितना वैल्यू होगा उतने टाइम स्पेस प्रिंट करूंगा, ठीक है, स्पेस वेरिएबल का जितना वैल्यू होगा टाइम ही प्रिंट करूंगा, ठीक है? तो यहाँ पे इसको इरेज कर दो अभी, ये अपना लूप चल रहा है, इसके अंदर है, ये अपना फर्स्ट वाला लूप, इसी लूप के अंदर है, ये अपना सेकंड वाला लूप, ओके, अब इसी के अंदर सेकंड इनर लूप आएगा अपना, स्पेस लगाना है, स्पेस जितना वैल्यू होगा लगाना है, ऐसे j इज इक्वल टू 1 एंड j स्पेस वेरिएबल के वैल्यू के लेस है या उसके इक्वल नहीं हो जाता तब तक एक काम करो, तो चलो, ओके, j प्लस प्लस, ओके, पहले स्पेस की वैल्यू रहेगी 0, ठीक है, तो j इक्वल्स टू j इज लेस देन और इक्वल्स टू स्पेस, इसमें कितना है 0, तो j की वैल्यू 1 होगी, 1 इज लेस देन 0, या इक्वल्स टू भी है क्या, तो आएगा ही नहीं, ये लूप प्रिंट नहीं होगा पहले इटरेशन, यहाँ पे आएगा इससे स्पेस, ओके, अब जब मैंने थोड़ा सा इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने पे रियलाइज कि नेक्स्ट चार्ज जो आ रहा है जो इनसे ही इक्वल है, करेक्ट, यहाँ पे 5 तो यहाँ पे 5 ही है, यहाँ पे 4 तो 4 ही है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो लूप है मेरा इसी को फर्स्ट से चला लेता है, करेक्ट ना, बिकॉज 5 टाइम्स ही प्रिंट कर रहा है, सेकंड इटरेशन 4 टाइम्स प्रिंट करेगा, थर्ड में थर्ड टाइम्स, सेकंड टाइम आई मीन 2 टाइम्स, 1 टाइम, करेक्ट, इसी लूप को कर लेता हूँ वहाँ पे, मैं फिर से लिखूंगा j इक्वल्स टू 1, सेम वही यही है, सेम वही करना है, j इज लेस देन और इक्वल्स टू j प्लस प्लस, एंड here पे you will print, करेक्ट,
बट अब तुम्हारी स्पेस की वैल्यू 0 है, नेक्स्ट टाइम वो 2 होनी चाहिए, नेक्स्ट टाइम वो 2 होनी चाहिए। तो ये होने के बाद कैन वी से करेक्ट, एंड के बाद ये होने के बाद नेक्स्ट रो में आने चाहिए, ये सब प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट रो में आने चाहिए ना, तो स्लैश एन एक दे देता है। तो यहाँ पे आई से प्रिंट है, बैकवर्ड होता है शायद, है ना, बैकवर्ड स्लैश, यहाँ तुम्हारा, ये तुम्हारा फर्स्ट लूप, सेकेंड लूप, थर्ड लूप, फोर्थ लूप, करेक्ट। अब इसको अगर ऑप्टिमाइज कर सकते हो तो और देखो, मैं पहले ही बोला ना, 10 नहीं 100 लाइन का कोड करो, एक नहीं 50 वेरिएबल यूज करो, देन ट्राई टू ऑप्टिमाइज इट। देन अगर तुम्हें कुछ फॉर्मूलेज और मिल रहे हैं और तुम उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो और इसको तुम नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड जो है वो और कम कर सकते हो तो फिर करो, बिकॉज यहाँ पे कॉम्पिटिशन नहीं चल रहा है, कोडिंग कॉम्पिटिशन नहीं चल रहा है, यहाँ पे प्रैक्टिस चल रहा है। तो डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेट कि नहीं मैं एक 10 लाइन में कोड कर देता हूँ, 20 लाइन में कोड कर देता हूँ, 5 लाइन का कोड है वो, 5 लाइन में हो सकता है ना, नहीं हो सकता, हो सकता है ना, है ना, 5 लाइन के कोड है, प्रिंटर 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 और कौन कर लिया मैंने तो ऑप्टिमाइजेशन के लिए बाद में जाओ, पहले कोड इंटरव्यू के सामने क्यों कर रहे हो, ओके। एक सिंपल कोड एप्टीट्यूड वाला कोड है, ओके, ग्रुपिंग के लिए ये, फॉर एग्जांपल इफ आई, हाँ, ओके, सिंपल देखो यहाँ पे ऑनलाइन पीपल, ध्यान दो, फादर का एज कितना बोला है, 45, सन का एज कितना बोला है, 20, में ये निकालना है कि आफ्टर हाउ मेनी इयर्स फादर्स एज विल बी ट्वाइस ऑफ सन्स एज, ओके, फादर्स एज विल बी ट्वाइस ऑफ सन एज, मतलब सन के एज को अगर मल्टीप्लाई बाय 2 करे तो वो फादर के एज के इक्वल आता है, ओके। अब मुझे यहाँ पे देख के बताओ, अगर मैं सन के एज को मल्टीप्लाई बाय 2 करूँ तो क्या वो फादर के एज के इक्वल होगा क्या, नहीं, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, एक साल और बढ़ा देता हूँ, 46 करता हूँ, इसको 19 करता हूँ, 21 को अगर मल्टीप्लाई बाय 2 करे तो इक्वल टू 46 आएगा क्या, आएगा नहीं, एक और सलाह देता है, ये 42 का हो गया, 22 को अगर मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो कितना आता है, 44, और इक्वल 47, करेक्ट, ठीक है, और एक साल बढ़ा देता है, 48 हो गया, ये 23 का हो गया, स्टिल नो, करेक्ट, और एक साल बढ़ा देता है, ये 24 का हो गया, स्टिल नॉट इक्वल ना, करेक्ट, काम करता हूँ और एक बढ़ा देता हूँ, 50 कर देता हूँ, अब 25 कर लेता हूँ, अब है इक्वल। तो जो ये एज बढ़ा है 1 2 3 4 एंड 5, ये जो 5 का काउंट है वो तुम्हें निकालना है, कि मुझे आउटपुट चाहिए कि आफ्टर 5 इयर्स फादर्स एज विल बी ट्वाइस ऑफ इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ सन एज, ओके। अब इसमें और तुम निकाल सकते हो, फॉर एग्जांपल इफ आई से
फादर का एज दिया है समथिंग 55 एंड सन का एज 25 हो सकता है। 5 साल बाद कितना होगा? सन कितना होगा? 25 30 का होगा। बाप कितना 60 का होगा। बाप 5 साल के बाद मुझे करना है तुम्हें। सोचो क्या कर सकते हैं। लूपिंग का ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है इसमें। एंड यस, जो बायोलॉजिकली पॉसिबल है वही एज लूप। समझा है? जो बायोलॉजिकली पॉसिबल है वही एज लूप। नहीं तो सन का ले रहे हो 8 साल, फादर का ले रहे हो 12 साल, तो मत करो ऐसा। बिकॉज ऑब्वियसली कितना होगा वो समथिंग, नहीं 4 साल। फॉर एग्जाम्पल सन का एज 4 है, फादर का एज 12 पकड़ लिया, तो 4 साल बाद फादर की एज 16 होगी और सन की एज 8 होगी, तो 8 × 2 16 होता है। बट वो बायोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है ना, तो उसको बाद में देखेंगे। फादर का एज में भी 20 के ऊपर ही होना चाहिए, 21 के ऊपर ही होना चाहिए। दैट यू चेक। फिलहाल ये एक्सेप्शन बाद में देखो, पहले इसको देखो कि क्या हो सकता है। डाला था कोड, डाला था है डायग्राम। देखा मेमो डायग्राम करून आधी हा कर, डिस्कस करू. कारण मला तुझा कोड जो काय असेल तो पाठवशील व्हॉट्सअपला, ग्रुपला आहे, मला पाठवशील व्हॉट्सअपला. हा ठीक आहे. काय नाही. हा. इथपर्यंत आलो पण इथनं पुढे काय म्हणजे कारण हा बरं. आता मला अरे सेकंडली स्पेसचा नाही रे बाबा, स्टारचा करायचा आहे की तुला. बघ स्पेस वाला आपण काय म्हटलंय, स्टार घेतलाय. ओके तू काय केलंयस? काय केलं पाहिजे म्हणजे पहिला हा एक कप्पा घेतला बरं नंतर सेकंड त्याला स्पेस दिले हा. नंतर परत त्याला अजून स्पेस किती दिली? स्पेस किती दिलं? अच्छा स्पेसने परत सुरू केलं. स्पेसने परत सुरू केलं. ओके. मग असं झालं इथं. परत अजून एवढे सेम स्पेस देशील. हा. Right? म्हणजे या साईडला जेवढं स्पेस त्या साईडला. आणि परत ओके सेकंड सेम ठीक आहे. तिथपर्यंत आता काम काय उरलंय तुझं? जेवढे स्टार या साईडला तेवढे स्टार त्या साईडला. ते उलट तेवढेच आहेत की, काउंट ऑफ स्टार तर सेमच आहेत. मग मग जो व्हेरिएबल तू काउंट साठी, सॉरी जो व्हेरिएबल तू स्टार साठी वापरला असेल त्याला जर तू मल्टिप्ल आय मीन मायनस करत जात असेल, ट्राय कर. ऑब्व्हियसली मी कोड पूर्ण पाहिला नाही, ट्राय कर. तर तू इन्क्रीज करत जाऊ शकतोस का सर्टन लिमिट पर्यंत. ओके हे करून घे. ऑलमोस्ट आलंय, लॉजिक लक्षात आलंय ना त्याचं आधीच. लॉजिक लक्षात आलंय ना, मोठं तोच आहे. लॉजिक लक्षात आलं तर हे बघा एकदा या कोड बघा ऑनलाईन. अच्छा ठीक. बट सिंटैक्टिक लॉजिकली इट इज ओके. असा तक लूप क्यों चला रहा है? फॉर लूप कब यूज करते हैं?
इटरेशंस पता है, जो iterations पता है कि आने वाला है, तो एक काम करना, लूप चला ऑब्वियसली, वो तब तक ये सीन नहीं आता तब तक, तो दिस इज ओके, मतलब आके आदि सब गुड। जब तक ये नहीं होता, जब तक की एज सन के एज को अगर ट्वाइस करे तो वो इक्वल नहीं आता, तब तक वो काउंट होगा। तब तक तुम्हें को सुनना है, बट अगर हाँ, यस, दो। यस। सो कितने लोगों के मार्क बचे हैं अभी भी ऑनलाइन? यस, टाइप मी। या कितने लोगों के हो गए तो डन टाइप करो, तो इन बाकी लोगों को भी आइडिया आएगा।
सो वापस समझो बात, एवरीवन हु ज्वाइन फ्रॉम ऑनलाइन या इधर ऑफलाइन में भी जो लोग बैठे हैं, इस मॉक का पर्पस कोई क्लियर नॉट क्लियर या ऐसा रिजल्ट वाला पर्पस नहीं है। मुझे बस चेक करना है कि किस चीज में तुम्हें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। जैसे कि अभी लेट से मैंने श्रेय का मॉक लिया, तो इन कॉन्फिडेंस कम्युनिकेशन कंसेप्चुअली बताने में चीजें क्लियर है, कोडिंग में भी क्लियर है, तो मैंने इनपुट दिया। अब देविका के केस में कोडिंग मुझे थोड़ा सा कम लगा, तो इनपुट अगर मैं अभी दूंगा कि तुम लोग कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, प्रैक्टिस तुम्हें क्या करने की जरूरत है, किस चीज पे फोकस करने की जरूरत है, वो डिसाइड करना है इस मॉक से। गेटिंग और नॉट एवरीबडी ऑनलाइन। तो इतना मुझे तीन तीन चार चार बार बोलना क्यों पड़ रहा है, यहाँ पे लिंक क्यों डालनी पड़ रही है कि ज्वाइन करो ज्वाइन करो। प्रोएक्टिवली करना चाहिए ना सबने। मतलब तीन चार लोग ही अगर ये कर रहे हैं तो इतने 21 लोगों में से क्विकली मैंने लिंक डालने पे चार लोग मुझे वेटिंग पे रखने चाहिए ना। तो कैसे कर रहे हो तुम लोग? मतलब तुमको वाई ही क्लियर नहीं है, फिर तुम उसको कुछ कॉलेज के मॉक जैसा ले रहे हो शायद। वाइवा साठी जायचं है, वाइवा के लिए जाना है, ये मुझे मार्क देंगे या नहीं देंगे, क्लियर करें। इट इज नॉट फॉर क्लियर और नॉट। वापस समझो कि नहीं फिर सर क्लियर होगा, मुझे वो रिजल्ट से लेना देना नहीं है। 10 20 30 के बाद जो 30 वाला होगा ना, उसका रिजल्ट तुम्हें दिखाऊंगा कि ये क्लियर है नहीं क्लियर है, तुम्हें आगे देने की जरूरत है या नहीं। अभी वो सवाल ही नहीं आ रहा है। अभी क्या पार्ट है कि भाई मैं तुम्हें इनपुट दे सकूं, 1 to 1 सबसे कनेक्ट कर सकूं ना। राइट, 1 to 1 दो क्वेश्चंस पूछूंगा तो मुझे क्लैरिटी आएगी कि ये कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। गेटिंग और नॉट। वाई क्लियर है क्या? वाई क्लियर नहीं है, इसलिए तुम हेजिटेट करते हो ज्वाइन करने के लिए। तुम ये पार्ट ही नहीं समझ पा रहे हो। तुम इसको कॉलेज की तरह ही ले रहे हो अभी भी, कि कुछ तो भी एग्जाम है आज हमारा। ऐसे मत लो उसको, पॉजिटिवली लो कि मुझे पूछना चाहिए तुम लोगों ने कि सर ये बराबर था क्या, और कुछ इंप्रूवमेंट करने की। जैसे अभी इसमें पूछा दो तीन लोगों ने कि कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है क्या, कैसा है। तो कुछ लोग प्रिपेयर नहीं है, तो मैं बोल रहा हूँ ठीक है। मतलब मुझे पता तो चल रहा है ना कि वो बंदा प्रिपेयर नहीं है। कल को उसको मैंने अभी नोट डाउन किया है, तो कल को खुद होके पूछूंगा ना कि भाई किया क्या तूने एक पार्ट। दिस इज फॉर आवर रेफरेंस, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्प्ले इट समवेयर। क्या करना भी नहीं है, फाइनल मॉक का रिजल्ट तुमको देंगे, तब तक तुम लोग प्रिपेयर हो जाओगे ना। राइट, वही हेजिटेशन वगैरह दूर करना है कि कुछ लोगों को आंसर पता होते हैं बट वो नहीं समझा पाते हैं वगैरह। तो वो ही तुमको रिलैक्स करना है यहाँ पे। मतलब पहले प्रैक्टिस मॉक एक नहीं 10 नहीं, तुम 50 60 जितने प्रैक्टिस मॉक देने हैं दो। वी आर रेडी टू टेक मॉक रेगुलरली कि सर मैं आज दूं क्या, आज दूं क्या, प्रिपेयर करके आया हूँ। तो उसके लिए रेडी है ना। तुम इसको एग्जाम की तरह अगर लोगे तो हम तुमको हेल्प नहीं कर पाएंगे बेटा कुछ। वापस समझो, ये हर चीज को तुम एग्जाम की तरह लोगे या असाइनमेंट सॉल्विंग को भी सबमिशंस की तरह लोगे तो कोई फायदा नहीं है। मैं 100 बार बोला हूं कि इधर से तुमको एक सर्टिफिकेट मिलेगा लास्ट में, जिसपे कोई मार्क्स नहीं है। इट इज ओनली फॉर कोर्स कंप्लीशन। राइट, और प्लेसमेंट को भी जाना है तुमको, तो मॉक क्लियरिंग का 0 और 1 है सिर्फ। मॉक क्लियर है या नहीं क्लियर है उसी पे है ना। किसने बहुत अच्छा दिया इसलिए उसको 10 कॉल, और किसने एवरेज दिया उसको 5 कॉल, ऐसा नहीं है कोई सिस्टम। इफ यू आर एलिजिबल फॉर प्लेसमेंट सो यू आर एलिजिबल फॉर ऑल कॉल्स। राइट। तो यहाँ पे अगर ये समझोगे यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, कुछ ग्लिच आ रहा है क्या, या मैं तुमको बताऊंगा कि बेटा ऐसे नहीं बैठते हैं, ऐसा प्रेजेंट करते हैं, वैसा प्रेजेंट करते हैं, तो अभी से ये गाइडेंस दूंगा तो मेन इंटरव्यू में होगा ना। मतलब इतना कैजुअली मत लो। अभी कल परसों का ये है कि हमने मेल में मेंशन किया है कि प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर मॉक इंटरव्यू के लिए फॉर्मल्स में बैठो। सॉरी, क्या मेन इंटरव्यू के लिए फॉर्मल्स में जाना है, ऐसा मेल में मेंशन किया है। फिर भी बच्चे टी शर्ट पे बैठे हैं दो, तो एचआर ने रिजेक्ट कर दिया है सिंपली। मतलब कैमरा ऑन किया, देखा, रिजेक्ट कर दिया कि दी स्टूडेंट्स आर रिजेक्टेड। मतलब इन्फॉर्म करके भी अगर तुम वही गलती कर रहे हो तो हम कितना हेल्प कर सकते हैं ना। मतलब शेड्यूल कॉल अगर तुम्हारा रिजेक्ट हो रहा है, क्यों? टेक्निकल विक्निकल तो छोड़ो, तुमको बोला था बस कि इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन हियर, कि तुम यही बात अगर नहीं सुन रहे हो तो कंपनी में आगे क्या सुनोगे ना। इसी से जज हो रहे हो ना तुम। तो ये सब सिनारियो है। तो वापस समझो जो पार्ट बोल रहा हूँ कि इसको एग्जाम की तरह मत लो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स
जितने लोगों का बचा है मॉक, कल मैं वापस लास्ट आधे घंटे में मॉक लूंगा। तो जिन लोगों का बचा है उन लोगों ने वो मॉक देना है और समझ लेना है कि हमें क्या चीजें प्रिपेयर करने की जरूरत है। अंडरस्टूड एवरीवन ऑनलाइन? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अब ये लास्ट टाइम मैं समझा रहा हूँ, इसके बाद मैं ये एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट टेक इट एज अ एग्जाम। प्रिपरेशन वगैरह करो और उसका व्हाई समझो कि क्यों चल रही है मॉक प्रैक्टिस, क्यों चल रही है। ठीक है? अब इस दो चार टॉपिक के बाद का है रही है, फॉर लूप के बाद का। मुझे ये भी ये होता है कि क्वेश्चन क्या पूछूं, दो तीन ही क्वेश्चन है ना उस पे। फॉर लूप क्या है, इफ एल्स क्या है, टोकन्स क्या है वगैरह, यही दो तीन क्वेश्चन है ना। बट आई एम नॉट चेकिंग कि वो स्पेसिफिक क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं, तुम प्रेजेंटेबल हो क्या नहीं, तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है क्या नहीं, तुम डर रहे हो क्या, कॉन्फिडेंस की इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो वो इनपुट दे रहा हो ना वहां पे सबको कि भाई ये करने की जरूरत है तुम लोगों को। तुम अगर ज्वाइन ही नहीं करोगे तो कैसे हेल्प कर पाऊंगा ना। सो आई होप इट इज क्लियर। तो कल लास्ट कुछ मिनट्स में फंक्शन पढ़ाने के बाद आई विल टेक फ्यू मॉक्स जो ऑनलाइन में पेंडिंग है, सेम एज लाइक टुडे, देन योर लैब विल बी कंटिन्यूड। तो यहाँ तक क्लियरिटी है सबको? एवरीवन ऑनलाइन? ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। इज इट क्लियर एवरीवन? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन किसी को पूछना है मुझे कुछ और? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस और नो? Okay, if you don't have any doubt, remaining mocks will continue tomorrow। जो भी चार पांच लोग बचे हैं तो प्रिपेयर करो प्लीज। ओके, that's it then for today. I'm closing the call if you don't have any doubt.